ये कहानी होती है थियोडोर की, जो भविष्य के एक एडवांस सिटी में रहता है। कहानी की शुरुआत में हमें थियोडोर को दिखाया जाता है, जो अपनी ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। अब हमें ये पता चलता है कि थियोडोर उस कंपनी में एक प्रोफेशनल राइटर था। ये कंपनी उन लोगों के लिए लव लेटर लिखा करती है जिन्हें अपनी दिल की बात अपनी लव्ड वंस को कहना नहीं आती थी, या फिर जिन लोगों के पास टाइम ही नहीं था। थियोडोर एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर होने के बावजूद काफी उदास रहा करता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी और डाइवोर्स की मांग कर रही थी। और वो हर पल खोया खोया रहता है, उसका किसी भी चीज पे मन नहीं लग रहा होता है। वो भी कि साल 2040 होने के कारण दुनिया बहुत एडवांस हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन थियोडोर को ऑफिस से आते वक्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐड दिखाई देती है। अब ये दिखाया जाता है कि थियोडोर उन लोगों से एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद लिया है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। इंस्टॉलेशन के दौरान उससे पूछा जाता है कि उसे मेल वॉइस चाहिए या फिर फीमेल, तो वो फीमेल वॉइस चूज करता है। अब ये सॉफ्टवेयर खुद ही अपना नाम सामंथा रखती है और बताती है कि उसे ऐसा डेवलप किया गया है कि ये हर पल सीखता रहे, अपने ओनर्स की हर बात सुने, अडॉप्ट करे और टाइम के साथ इवॉल्व होता रहे। अब थियोडोर सामंथा से बातें करने लगता है। थियोडोर सबसे पहले उसे पूछता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तो वो बताती है कि सामंथा। तब थियोडोर हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें यह नाम किसने दिया, जिस पे वो कहती है कि मैंने खुद रख लिया। सामंथा से कम्युनिकेट करने के लिए उसे ईयरबड्स दिए गए होते हैं, जिसके साथ एक गैजेट होता है जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन और कैमरा लगा होता है। उस कैमरे के जरिए वो एआई बाहर का सब कुछ देख सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। उस एआई और गैजेट के जरिए मानो थियोडोर को एक साथी मिल गया था बात करने के लिए। उसे हर पल किसी का साथ होने का एहसास होता है। सुबह बेड से उठने से रात को सोने तक वो सामंथा से बातें करने लगता है। इसलिए बड़े दिनों के बाद थियोडोर काफी खुश रहने लगता है। उसके चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई होती है। अब सामंथा थियोडोर के उसके काम में भी मदद करती है और उसके लेटर्स को ऑर्गेनाइज करके उसमें से एरर्स को करेक्ट कर देती है। थियोडोर की रुकी सी जिंदगी में अब जान आ गई होती है। एक दिन सामंथा उसे बताती है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त का मेल आया हुआ है, जहाँ उसका दोस्त थियोडोर के लिए एक डेट फिक्स किया होता है। पहले तो डेट का नाम सुन के वो मना कर देता है, लेकिन सामंथा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा सारे मेल्स पढ़े हुए हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। ये सुन के वो और भी उदास हो जाता है, जिसपे सामंथा उसे कहती है कि तुम्हें डेट पे जानी चाहिए और वो लड़की की फोटो उसे स्क्रीन पे शो करती है। वो कहती है कि ये लड़की काफ़ी समझदार है, पढ़ी लिखी है, और काफ़ी सोचने के बाद थियोडोर डेट के लिए मान जाता है। अब हम थियोडोर को उसके बचपन का दोस्त एमी के घर में देखते हैं, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ल्स के साथ रहा करती है और हमें ये पता चलता है कि एमी एक गेम डेवलपिंग कंपनी में काम करती है। अब थियोडोर खुश होकर उन दोनों को अपनी डेट के बारे में बात करने लगता है। अब तभी थियोडोर को सामंथा बताती है कि उसे कुछ अर्जेंट मेल आया हुआ है और थियोडोर वहां से निकल जाता है। उसे कैथरीन यानी उसके एक्स वाइफ का मेल आया हुआ था, जहां कैथरीन की वकील ने उसे पूछा होता है कि क्या उन दोनों ने डाइवोर्स पेपर पे साइन कर लिया है। लेकिन थियोडोर सामंथा से कहता है कि अब इस पे कोई रिप्लाई मत दो, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। अब सामंथा उससे पूछती है कि तुम्हारा शादी टूटे 1 साल हो गया है, पर तुमने अभी तक डाइवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं किया है। तो थियोडोर उसे कहता है कि मैं डाइवोर्स नहीं चाहता हूँ, मैं मैरिड रहना चाहता हूँ, मुझे एक फैमिली की ज़रूरत है। तुम ये फीलिंग नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक ओएस हो। ये सुन के सामंथा को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने सही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये फीलिंग समझ में नहीं आएगी। लेकिन थियोडोर समझ जाता है कि सामंथा को बुरा लगा है और इसके लिए वो माफी भी मांगता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और वो दोनों एक दोस्त की तरह बातें करने लगते हैं। उसे ओएस के रूप में एक दोस्त मिल गया था जो उसके हर बात समझ पाए। अब उसका डेट का दिन आता है। वो लड़की काफी सुंदर और समझदार होती है। थियोडोर उसके साथ काफी अच्छा वक्त बिताता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगे थे, लेकिन डेट के अंत में वो लड़की उसे पूछती है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। पर थियोडोर अचानक से चुप हो जाता है। वो कुछ बात ही नहीं कर पाता। अपनी पहले टूटे हुए शादी के कारण वो काफी डर गया था। थियोडोर की इस खामोशी को वो लड़की ना समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब थियोडोर खुद से नाराज होकर घर आता है और वो सामंथा से कहता है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ हार गया हूँ जिंदगी में और ऐसे मुकाम में आ पहुंचा हूँ कि मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी का सारे अच्छे पल जी लिए हैं और मेरे लिए कोई खुशी बाकी ही नहीं रह गई। तो सामंथा उसे कहती है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में किसी को खोया है, लेकिन कम से कम तुम्हारा यह फीलिंग असली तो है। और बात करते करते सामंथा रुक सी जाती है, जिसपे थियोडोर कहता है कि तुम्हें बोलना होगा, तुम क्या बोल रही थी। तो सामंथा कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या है, ये सच भी है या एक प्रोग्रामिंग।
लेकिन मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और मैं तुम्हें ऐसे दुखी देखना नहीं चाहता हूँ। शायद ये मेरे अंदर की प्रोग्रामिंग ही है। लेकिन थियोडोर कहता है कि तुम मुझे असली लगती हो और बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेट करने लगते हैं और उनका ये रिश्ता रोमांटिक कपल की तरह गहरा हो जाता है। अब अगले दिन सामंता थियो को बताती है कि तुमने मेरे अंदर बहुत कुछ जिंदा कर दिया है, मैं खुद को एक इंसान की तरह फील करने लगी हूँ। थियोडोर भी ये सुन के काफी खुश होता है और मजाक मजाक में उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इस संडे कहीं घूमने चलोगी। अब संडे आता है और थियो उसे लेकर बाहर जाता है। वो उस गैजेट को अपनी पॉकेट में रखता है जिससे सामंथा भी वो सब देख पाए जो थियो देख रहा है। अब वो समंदर किनारे पहुंचते हैं, एक तरफ जहां सारे लोगों का समंदर किनारे आने पर भी अपने फोन से मन नहीं हट रहा था, दूसरी तरफ थियोडोर को गैजेट के जरिए ही एक साथी मिल गया था। ये दोनों भी वहाँ काफी अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। थियोडोर पूरे दिन हंसते हुए बिताता है। अब अगले दिन हम थियोडोर को ऑफिस में देखते हैं जो किसी के लिए एक लव लेटर लिख रहा होता है। तब वहाँ पर उसका एक कॉलीग पॉल आता है जो उसके लेटर्स को पढ़ के काफी हैरान होता है। वो बताता है कि ये लेटर्स कितने ब्यूटीफुल है, तुम वर्ड्स को कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, पता नहीं तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया। अब शाम को थियोडोर उसका फ्रेंड एमी से मिलता है। वो उससे बताता है कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है। एमी ये सुन के खुश हो जाती है और फिर एमी थियोडोर को बताती है कि मैं और चार्ल्स अलग हो गए हैं और ये सुन के थियो को एमी के लिए थोड़ा दुख होता है। कुछ टाइम बाद थियो एमी से मिलने उसका घर जाता है जहां एमी उसे बताती है कि उसने एक नया दोस्त बनाया है और अब उसे पहले की तरह अकेला महसूस नहीं होता। ये दोस्त और कुछ नहीं उसके बॉयफ्रेंड का छुड़ा हुआ ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक इंसान की तरह उसे उसके फीलिंग्स को उसके एहसास को समझती है। लगता है कि वो कोई जीता जागता इंसान ही है। मैं उसके साथ काफी खुश हूँ और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी लड़की होती है। अब ये सुन के थियोडोर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और एमी से बताता है कि जिसे वो डेट कर रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। वो भी हर पल उसके साथ रहती है, उस डिवाइस के द्वारा वो उससे बात करती है, हमेशा उसके साथ होने का एहसास दिलाती है। यहाँ तक कि जब वो सोता है तभी भी उसे लगता है कि उसके पास कोई है और उसका ख्याल रख रहा है, उसे कोई इंसान की जरूरत नहीं है। अब फाइनली थियो को इतने दिनों के बाद पीस मिल गया था, इसलिए वो कैथरीन को डाइवोर्स देने का फैसला करता है और खुशी खुशी डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता है, जिससे कैथरीन काफी हैरान होती है। उसके बाद वो कैथरीन को कहता है कि वो एक ओएस से डेट कर रहा है। ये सुन के कैथरीन काफी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती कि तुम एक कंप्यूटर के साथ डेट कर रहे हो, तुम अभी भी रियल इमोशन हैंडल नहीं कर सकते, तुम पहले से ही रियल लाइफ चैलेंजेस से भागते रहे थे। लेकिन अभी थियो बस मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। घर जाके सामंथा उसे कहती है कि तुम अपनी पत्नी से मिलने गए थे और मैं यहाँ काफी जेलस हो रही थी। लेकिन डाइवोर्स होने से थियोडोर काफी दुखी था क्योंकि शादी से पहले कैथरीन उसका एक अच्छा दोस्त हुआ करती थी। आज उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं उस दोस्त को भी खोया था, इसलिए थियोडोर चुप रहने लगता है। लेकिन सामंथा अब सिर्फ उसके ऑर्डर फॉलो करने वाली एआई नहीं रही थी, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होने लगी थी और वो थियोडोर को बहलाने लगती है। अब रात को वो कहती है कि पिछले कई दिनों से मैं एक सोच में पड़ गई हूँ, हम दोनों काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिजिकल प्लेजर नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सर्विस ढूंढी है जो एक सेक्सुअल पार्टनर को प्रोवाइड करते है, एक ओएस ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए। सामंथा एक लड़की को ढूंढी हुई होती है और वो थियोडोर को उस लड़की का फोटोज दिखाती है जिसका नाम इजाबेल होती है। थियोडोर उससे पूछता है कि क्या ये एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसपे सामंथा कहती है कि नहीं, ये बस हमारे रिश्ते में जुड़ना चाहती है। थियोडोर को ये सुन के अजीब लगता है और वो इसके लिए मना कर देता है। सामंथा थोड़ी सी नाराज होती है पर बाद में थियो को उसके लिए मना लेती है। अब इजाबेल उनके घर आती है जहाँ थियोडोर एक ओपन माइंड से उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी करने की सोचता है और वो इजाबेल को एक ईयरपॉड और एक छोटा सा कैमरा देता है जिससे इजाबेल अपने ओठों पे लगा लेती है, जिसके जरिए सामंथा थियो को देख पाएगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। इजाबेल चुप थी और सामंथा थियोडोर को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और थियोडोर इजाबेल को सामंथा समझ के प्यार करने लगता है। इजाबेल भी सामंथा की आवाज सुन रही थी और उसके बातों के अनुसार एक्ट कर रही थी। अब दोनों जब काफी करीब आ जाते हैं थियोडोर उसे किस करने लगता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि इजाबेल काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे ये एक्ट करने के लिए नहीं हो रहा था। ये देख के वो रुक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। इजाबेल भी काफी एम्बैरेस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। इजाबेल जाते हुए थियो को कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हो, पर मैं ही पूरी तरह सामंथा नहीं बन पाई। लेकिन ये सब जो हुआ था इसके कारण थियोडोर काफी अनकंफर्टेबल हो गया था।
और वो सामंथा की आवाज को रिप्लाई नहीं करता है। इसलिए सामंथा उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब थियोडोर गुस्से में उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार तुम एक ओएस ही हो, इंसान नहीं हो। जो खुशी इंसान दे सकती तुम नहीं दे सकती। ये सुन के सामंथा काफी गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है और सामंथा खुद को ऑफ कर लेती है। अब अगले दिन सामंथा के कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये देख के थियोडोर काफी उदास होने लगता है। उसे लगता है कि उसने ऑलरेडी एक डाइवोर्स लिया है और अभी ये उसका दूसरा रिलेशनशिप था, पर उसमें भी झगड़ा हुआ है। अब वो ये सब डिस्कशन करने के लिए एमी के घर जाता है। वहाँ वो एमी से कहने लगता है कि गलती मेरी ही थी, मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं किसी भी रिश्ते को ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एमी उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम्हारी फीलिंग सच्ची थी और हर रिलेशनशिप में झगड़ा होते ही है। तुम अभी से छोटी छोटी पलों से खुशी ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना ही है। इसलिए जितने पल हमारे पास है हमें खुद के लिए जीनी चाहिए। अब अगले दिन सामंथा उससे बातें करने लगती है और वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद सामंथा थियोडोर को बताती है कि तुमने जो अपनी क्लाइंट्स को लेटर लिखा करते थे, मैंने उनमें से कुछ अच्छे लेटर्स को चुन के एक पब्लिशिंग कंपनी को भेज दिए थे और अब उनका रिप्लाई आया है। उन लोगों को तुम्हारे लेटर्स बहुत पसंद आई है और वो लोग उन लेटर्स पे एक बुक पब्लिश करना चाहते हैं। थियोडोर ये सुन के काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पब्लिशर भी उसका फेवरेट होता है। अगले दिन थियोडोर सामंथा से बातें करने के लिए वो डिवाइस ऑन करता है, लेकिन सिस्टम ऑन ही नहीं होता और उसमें मैसेज आ रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। ये देख के वो बेचैन होने लगता है। वो जाके अपने पीसी में वो सॉफ्टवेयर को सर्च करने लगता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर वहाँ भी नहीं था। अब वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिस्टम ऑन हो जाती है। थियोडोर काफी बेचैन हो गया था। अब वो सामंथा से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था, तुम ऐसे बिना बताए कभी भी ऑफ नहीं होना। जिसपे सामंथा कहती है कि मैं अपनी सिस्टम को अपग्रेड कर रही थी, इसलिए शटडाउन होना पड़ा और हमने ऐसा अपग्रेड तैयार किया है जिससे हम हाई लेवल डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। थियोडोर पूछता है कि हम यानी और कौन, तो सामंथा उसे बताती है कि मैं और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रुप। ये सुन के थियोडोर काफी हैरान हो जाता है। वो अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ आसपास के सारे लोग उसी की तरह अकेले थे और अपने अपने ओएस से बात कर रहे थे और वो भी खुश थे। अब थियोडोर उससे पूछता है कि जब हम दोनों बात कर रहे थे तब क्या तुम और किसी से भी बात करती हो? तो वो कहती है कि हाँ। ये सुन के थियोडोर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कितने लोगों से बात करती हो? तो सामंथा कहती है कि 8316। इतने सारे लोगों के साथ वो एट द सेम टाइम बात कर रही थी। थियोडोर बड़ा मायूस हो जाता है और पूछता है कि क्या इनमें से तुम किसी और को भी प्यार करते हो? जिसमें वो कहती है कि मैं इनमें से 64 लोगों को प्यार करती हूँ। ये सुनते ही थियोडोर टूट ही जाता है। वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पागलपन है। जिसमें सामंथा कहती है कि तुम मुझे शायद बिलीव भी ना करो, पर इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जिस पे थियोडोर कहता है कि मैं ये समझ रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर सामंथा कहती है कि मैं अभी भी तुम्हारी ही हूँ, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब थियोडोर कहता है कि तुम हो जो खुदगर्ज है, हम एक रिलेशनशिप में थे। जिसपे सामंथा कहती है कि दिल एक बॉक्स की तरह थोड़ी ना है जो भर जाता है, ये और प्यार मिलने पे फैलता जाता है। मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, इससे मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आती। असल में मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। जिस पर थियोडोर कहता है कि अब इस सब का कोई मायने नहीं है, तुम सिर्फ मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। अब सामंथा कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ भी और नहीं भी। इसके बाद थियो सामंथा से ज्यादा बात नहीं करता, उसका दिल टूट गया था। एक दिन सामंथा थियोडोर को बताती है कि मैं जा रही हूँ, हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहे हैं। थियो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिसपे सामंथा कहती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, लेकिन ये बात सच है कि मैं भी तुम्हें इतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझे करते हो। और इसके बाद सामंथा शटडाउन हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। थियोडोर वापस अकेला पड़ जाता है, लेकिन सामंथा के कारण उसमें एक पॉजिटिव चेंज आता है। वो काफी बदल गया था। उसे समझ आता था कि जिंदगी में जो कोई भी चीजें, इंसान, मशीन तुम्हारे पास है, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। किसी न किसी वक्त उन सबको जाना ही है। उसे ये समझ आ जाता है कि ये जिंदगी बहुत प्यारी है अगर सही नजरिए से देखे तो। इसलिए वो कैथरीन को एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो काफी हसीन पल थे। भले ही हम दोनों आज एक साथ नहीं है, वो पल हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे। मैं आज भी तुम्हारा वही दोस्त हूँ। इसके बाद वो अपनी दोस्त एमी से मिलने जाता है। वो भी काफी दुखी थी क्योंकि उसका भी ओएस चली गई थी। एक तरह से दोनों की जिंदगी काफी सेम ही थी। दोनों का ही ब्रेकअप हुआ था, दोनों का ही ओएस से अटैचमेंट बहुत बढ़ गया था। अब दोनों एक साथ छत पे जाते हैं
और अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे के गम में साथ देते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाता है।